झारखंड में तो खेला हो गया। इधर बीजेपी आजसू के साथ सीट फाइनल कर रही थी, उधर एनडीए को करारा झटका लग गया। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सहयोगी पार्टी आजसू के नेता ने बीजेपी और अपनी ही पार्टी की टेंशन बढ़ा दी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कहीं बीजेपी को समर्थन देने का नुकसान ही तो नहीं उठा रही हैं बीजेपी की सहयोगी पार्टियां, कहीं बीजेपी से नजदीकी ही सहयोगियों को भारी तो नहीं पड़ रही है। और अगर ये सिलसिला थमा नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि झारखंड में सबसे बड़ी सहयोगी आजसू बीजेपी से नाता ही तोड़ ले। तो आखिर क्यों लग रहे हैं ऐसे कयास, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो झारखंड में चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका लगा है। चुनाव को लेकर तैयारियों में लगी बीजेपी और उसके सहयोगी दल आजसू में खलबली मची हुई है, क्योंकि आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री उमाकांत रजक ने आजसू पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उमाकांत रजक के पार्टी छोड़ने और झामुमो में शामिल होने की चर्चा कई दिनों से चल रही थी। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अब उमाकांत रजक का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि यहां कुछ नहीं बोलेंगे, जो भी बोलना होगा वो रांची में जाकर बोलेंगे। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो इस्तीफा तो देना ही पड़ा। यानी जो कयास लग रहे थे वो सही साबित हुए। उमाकांत ने आजसू का साथ छोड़ दिया और जेएमएम का साथ पकड़ लिया। तो चुनाव के बीच दल बदल का जो ये खेल हुआ है, ये शुरू होना कोई नई बात नहीं है। अक्सर चुनावों से पहले ये दल बदल का खेल चलता ही है, पार्टियों में भगदड़ मचती है। लेकिन यहां चिंता की बात यह है कि अगर ये सिलसिला नहीं थमा तो बीजेपी और एनडीए के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा, और मुसीबत बन भी रहा है, क्योंकि झारखंड में पहले ही जेएमएम मजबूत नजर आ रही है और उसके एक या दो नहीं अनगिनत कारण है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हेमंत सोरेन के साथ जनता की एक सिंपैथी है, क्योंकि एक तो वो जेल गए, ऊपर से उन्होंने जिस पर भरोसा जताया, जिसे सीएम की कुर्सी दी, वो चंपाई सोरेन भी धोखेबाज निकले। यानी उन्होंने जेएमएम के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और फिर जेएमएम को छोड़कर बीजेपी से हाथ मिला लिया। तो इसको लेकर हेमंत सोरेन के साथ लोगों की सहानुभूति है, लोग उनके साथ खड़े हुए हैं और इसे जेएमएम अपने पक्ष में लगातार भुनाने की कोशिश भी कर रही है। तो एक तो जेएमएम के लिए वैसे ही ये है, दूसरी तरफ जेएमएम के कामों से भी लोग खुश हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि तमाम सर्वे रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि सरकार जेएमएम ही बना रही है। तो इस तरह से पहले ही एनडीए की स्थिति वहां मजबूत नहीं थी, कमजोर थी। ऐसे में अगर जो एनडीए के दिग्गज नेता हैं वो भी सत्ताधारी जेएमएम में ही शामिल हो जाएंगे तो एनडीए की स्थिति और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। और ऐसा ही हो भी रहा है, क्योंकि उमाकांत अकेले नहीं गए हैं, बल्कि अपने साथ कई समर्थक भी तो लेकर गए हैं और जेएमएम में शामिल हो गए हैं। आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले ही आजसू के पूर्व विधायक उमाकांत रजक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी और उनकी इस मुलाकात ने सियासत गरमा दी थी। और उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि अब वो जल्दी ही झामुमो का दामन थामने वाले हैं। अब इसकी वजह जो बताई जा रही है वो सीट बंटवारे को लेकर ही बताई जा रही है। बता दें कि साल 2009 में वो चंदन क्यारी से चुनाव लड़े थे और उस वक्त उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अमर बाउरी को हराया था। अमर बाउरी फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं। साल 2019 के चुनाव में उन्होंने 9,211 वोटों के अंतर से अमर बाउरी को हरा दिया था। तो ऐसे में इस बार वो अब इसी को लेकर उमाकांत चाहते थे कि इस बार भी उन्हें चंदन क्यारी से ही टिकट मिले, लेकिन इस बार पार्टी उन्हें चंदन क्यारी से टिकट नहीं दे रही थी, इसलिए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और इस बात का खुलासा उन्होंने अपने बयान में भी दिया, जब उन्होंने कहा कि जब पार्टी टिकट नहीं दे रही थी तो क्या करते। अब ये नहीं, इनकी देखा देखी जमुआ से वर्तमान विधायक केदार हाजरा ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण कर ली। अब जानकार दावा कर रहे हैं कि अगर जेएमएम ने इन दोनों ही नेताओं को, यानी जितने भी नेता अभी जा रहे हैं, उनको मन मुताबिक टिकट दे दिया तो फिर एनडीए में भगदड़ मच जाएगी। और यही टेंशन बीजेपी और आजसू को हो भी रही है, क्योंकि पहले ही बीजेपी की जब लिस्ट आई थी, हालांकि वो लिस्ट सही थी या गलत थी इसको लेकर अभी कोई दावा नहीं किया जा रहा है, लेकिन वो लिस्ट जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और उस लिस्ट के सामने आते ही बवाल मच गया था। भाजपा प्रत्याशियों की जो सूची थी उसके आधार पर ही टिकट के दावेदारों के बीच एक्शन, इमोशन और ड्रामा देखने को मिल रहा था। कहीं गठबंधन की सहयोगी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खुल गया था, तो कहीं भाजपा के नेता कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए थे। तो बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर भाजपा की एक लिस्ट वायरल हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसके बाद से ही राज्य में बवाल मच गया, सियासत गर्मा गई थी। भाजपा के ही कार्यकर्ता बिदक गए थे। ईचागढ़ सीट को भाजपा का गढ़ बताते हुए नेता कार्यकर्ता ये सीट
आजसू के खाते में जाने की वायरल सूचना के आधार पर ही आजसू का विरोध कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। जो सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है बीजेपी की झारखंड में, उसके खिलाफ ही बीजेपी नेता मैदान में उतर आए थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आजसू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। मलखान सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। सीट को लेकर इस तरह का समझौता नहीं करने की अपील शुरू कर दी थी। कहा था कि कार्यकर्ताओं ने इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार को जिताने की पूरी तैयारी कर रखी है और अब बीजेपी इस सीट को आजसू को दे रही है। इससे नाराजगी लगातार बढ़ रही थी। हालांकि प्रदेश भाजपा के आला नेता कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने में लगे हुए हैं, लेकिन अंदर खाने खबर है कि कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। और इसी की वजह से जो बीजेपी के नाराज नेता हैं या आजसू के नाराज नेता हैं, जो इस लिस्ट को देखकर ही टेंशन में आ गए थे कि आजसू के नेताओं को लगा कि उनकी दावेदारी वाली सीट शायद बीजेपी अपने पास रख लेगी और बीजेपी के नेताओं को लगा कि उनके दावेदारी वाली जो सीट्स है वो आजसू को दे देगी। अब इसको लेकर जो टेंशन बढ़ी, तो अब ये टेंशन बीजेपी और आजसू के लिए भारी पड़ती जा रही है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अपनी अपनी पार्टियों से नाराज दोनों ही दल के नेता झामुमो और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्वों के संपर्क में हैं। ये दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि अगर बीजेपी ने और आजसू ने इस मामले को नहीं सुलझाया तो उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ये भी सच है कि अगर आजसू के नेता इस बात से नाराज हो रहे हैं कि उनके दावेदारी वाली सीट्स बीजेपी को दी जा रही हैं, तो यही चीज बीजेपी के लिए भी है। बीजेपी में ये भी नाराजगी है कि जो दूसरे दल से नेता यानी कि जेएमएम से जो नेता इधर आए हैं, खासकर चंपाई सोरेन को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी यहां पर लोगों में दिखाई दे रही है। और चंपाई सोरेन एक ऐसा नाम है जिसके लिए जो पार्टी के दिग्गज नेता है बीजेपी के लिए, वो ही टेंशन में, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, ये बड़े दिग्गज नेता ही बीजेपी आला कमान से नाराज बताए जा रहे हैं। इन्हें डर है कि कहीं चंपाई सोरेन को खुश करने के लिए वो बीजेपी कोई बड़ा फैसला ना ले ले जो उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दे। तो ऐसे में बीजेपी में भी टेंशन है और आजसू में भी टेंशन है, यानी दो बड़े सहयोगी दलों में ही टेंशन है और इस टेंशन का असर चुनावों पर जरूर पड़ेगा और इसकी झलक अभी दिखनी भी शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दूं कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर अब सहमति बन चुकी है, जिसे लेकर एनडीए ने सीट बार ब्यौरा साझा किया है। बता दें कि झारखंड की 81 सीटों में से 68 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी, तो वहीं आजसू को 10 सीटें दी गई हैं और इसके साथ ही जेडीयू को 2 और चिराग पासवान की एलजेपीआर को 1 सीट दी गई है। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के दलों में सहमति बन गई है और बहुत जल्द इन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। जेडीयू को जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़, तो वहीं चतरा सीट एलजेपीआर को दी गई है। तो अब आपको मैं बता दूं कि यहां पर जो सिर्फ सीट शेयरिंग के बारे में बात की गई है, अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है और इसके पीछे की जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो यही है कि बीजेपी भांप चुकी है कि जैसे ही उम्मीदवारों की घोषणा होगी, कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए में बड़ी भगदड़ मच जाए, क्योंकि उसके अपने नेता भी नाराज हो सकते हैं और सहयोगी दलों के नेता भी नाराज हो सकते हैं, जिसकी एक झलक अभी दिख भी गई है। इसीलिए कहीं ना कहीं अभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने पर बीजेपी शांत बैठी हुई है। और वहीं अगर चुनाव की बात करें तो 2 चरणों में यहां पर चुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 23 नवंबर को आ जाएंगे। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोटिंग होगी। तो अब सभी की नजरें चुनावों पर हैं, चुनाव चल रहे हैं, जल्दी ही मतगणना होगी और मतगणना के बाद नतीजे आएंगे। लेकिन फिलहाल एनडीए की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सपने देख रही थी वो झारखंड में सत्ता में आने के, लेकिन फिलहाल जो स्थिति हो रही है उसको देखकर उसका ये सपना अभी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।